हेलो एवरीवन, कैसे हो। नमस्ते। बबली की किचन में आप सभी का वेलकम है। आज की जो मेरी रेसिपी है वो मालपुए की रेसिपी है। नवरात्रि के 9 दिन माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों को अलग अलग प्रकार के भोग लगाए जाते हैं। तो मैंने नवरात्रों में माता रानी को 9 दिन 9 भोग लगाए थे, जो कि उनके बहुत मनपसंद भोग थे वो। तो मैंने उनमें से एक भोग मालपुए है, तो मैंने आप लोगों के साथ मालपुए की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पे एक व्हीट फ्लावर का यूज़ किया है, आप चाहो तो ऑल पर्पस फ्लावर का भी यूज़ कर सकते हो। 2 स्पून मैंने यहाँ पे सूजी का यूज़ किया है। सूजी डालने से हमारे जो मालपुए हैं वो ज़्यादा क्रंची बनेंगे। और 2 स्पून मिल्क पाउडर का यूज़ किया है। मिल्क पाउडर को आप स्किप भी कर सकते हो। 2 स्पून हरी इलायची पाउडर है, एक अच्छे फ्लेवर के लिए। अब अपने मालपुओं को ज़्यादा टेस्टी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे खोए का यूज़ किया है। अगर आपके पास खोया नहीं है तो आप घर की फ्रेश मलाई का भी यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने 2 स्पून खोए का यूज़ करूँगी। लुक वार्म मिल्क की हेल्प से मैं एक बैटर रेडी कर लूँगी। तो बैटर ना ज़्यादा थिक होगा ना ज़्यादा पतला होगा, तो हमें ऐसा बैटर रेडी करना है मालपुए का। मिल्क की जगह आप यहाँ पे पानी का भी यूज़ कर सकते हो, वो भी लुक वार्म। तो हम एक बैटर रेडी करेंगे, उसमें कोई लम्स ना हो, ऐसा बैटर हम रेडी कर लेंगे। अब इस बैटर को मैं कम से कम 15 मिनट के लिए रेस्ट पे रख दूंगी। और हम चाशनी की तैयारी कर लेते हैं मालपुए की। तो यहाँ पे एक पैन ले लिया है, इसमें मैंने 1 बाउल शुगर पाउडर का यूज़ किया है। और यहाँ पे मैंने 2 कटोरी पानी का यूज़ किया है। और ये कुछ केसर के धागे हैं, एक अच्छे से कलर के लिए। फ्लेम यहाँ पे हाई रहेगी। तो यहाँ पे हम चाशनी रेडी कर रहे हैं। और 1 स्पून मैंने यहाँ पे हरी इलायची पाउडर का यूज़ किया है, एक अच्छे फ्लेवर के लिए। तो यहाँ पे जो चाशनी है वो ज़्यादा 1 या 2 तार की नहीं होगी, बस एक हल्का सा, मतलब एक चिपचिपाहट हो, बस ऐसा ही हमको रेडी करना है। तो चाशनी भी रेडी हो चुकी है। तो अब 15 मिनट हो गए, हमारी इस बैटर को रेस्ट भी मिल गया है। तो चेक कर लेते हैं, अगर इसमें कोई लम्स होगा तो हम इसको ज़रा अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये देखिए बैटर एकदम परफेक्ट रेडी हुआ है हमारा मालपुए के लिए। अब एक हैवी बॉटम पैन ले लिया है और इसमें मैंने देसी घी डाल दिया है अच्छे से। आप चाहो तो ऑयल का भी यूज़ कर सकते हो। फ्लेम यहाँ पे हाई रहेगी। घी जैसे ही गर्म होगा तो हम चमचे की हेल्प से डालेंगे। तो जितना स्पेस मुझे दिख रहा है मैं उतने ही इसमें मालपुए डालूंगी। और चिमटे की हेल्प से इसकी साइड को हम ज़रा पलट देंगे। तो सारे ही मालपुओं को हम पलट देंगे हम। और इन्हें जब तक हमें फ्राई करना है, जब तक इनका एक गोल्डन कलर ना आ जाए अच्छे से। फ्लेम को मैंने यहाँ पे मीडियम कर दिया है, तो कभी हाई कर दिया है। तो हमारे जो मालपुए हैं, देखो आप देख सकते हो कितने फ्लफ़ी बन रहे हैं, कैसे एकदम फूल भी रहे हैं ये, और बहुत ज़्यादा ही सॉफ्ट बने थे ये। और इनका कलर भी देखो अच्छे से आ चुका है। तो अब इसे निकाल लेते हैं हम। और जो चाशनी हमने रेडी की थी उसमें हम डाल देंगे। तो जो चाशनी है वो ना ज़्यादा गर्म होगी ना ज़्यादा ठंडी, एकदम ठीक ठीक
तो बाकी का जो बैटर था उसके भी हम मालपुए रेडी कर लेते हैं। तो मैंने सारे ही मालपुए रेडी कर लिए थे। इन्हें चाशनी में भी अच्छे से डाल दिया था। कम से कम चाशनी में मैंने 1 घंटा रखा था, जिससे कि चाशनी अच्छे से मतलब मालपुए में पहुंच जाए, मिठास उसकी और बढ़ जाए। अब हम इसको थोड़ा सा गार्निश कर लेते हैं। तो ये पिस्ते को मैंने थोड़ा सा एक पाउडर बना लिया था, थोड़ा क्रंची, मतलब थोड़ा उनको दरदरा सा कूट लिया था मैंने। अब इनके ऊपर स्प्रिंकल कर दिया है। और ये केसर के धागे हैं, ये भी थोड़ा सा सजावट के लिए रख दिए हैं। तो हमारे जो मालपुए हैं वो अब रेडी हो चुके हैं। आप चाहो तो यहाँ पे रबड़ी का भी यूज़ कर सकते हो, 1 स्पून। आपको ये रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर करना।